अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फिजिक्स टीचर। तो प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 13 और इसका ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए भाई, प्रीवियस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था और इसी तरह से हमने कूलम्ब लॉ भी पढ़ा था। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है हमारे पास चार्ज का है, तो चार्ज के बारे में ही हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन व्हिच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अदर चार्ज। इससे मुराद ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा इलाका होता है किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जब वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है लगाता है। सिंपल अल्फाज में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक ऐसा रीजन होता है जहां तक एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी शिद्दत जो है फील कराता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद हमारे पास एक प्लस चार्ज है जो कि हम नेगेटिव यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, और ये वाली जो पोजीशन है ये पोजीशन है ए। अब इसमें हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह से नोट करते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को इस वाली पोजीशन पे कोई भी अट्रैक्शन शो नहीं करा रहा। अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे मूव कराते हैं। मूव कराने के बाद हम ये देखते हैं कि जब इसे हम नाम देते हैं पोजीशन ए का, इसके बाद इस पोजीशन से हम इसे आगे की तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर हमें फील होता है कि ये चार्ज जो है इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है जी, दोबारा देखिए कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमें फील होता है, उस चार्ज को फील होता है कि नेक्स्ट कोई चार्ज जो है उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये सारा जो रीजन है, ये इसकी फील्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फील्ड कहलाएगी। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसकी डेफिनेशन भी हम इसी तरह से करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज a region around a charge in which it exerts electrostatic force and other charge। कि इससे मुराद ये है कि जब कोई किसी भी चार्ज के ऊपर जब दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने ही रीजन के अंदर लगाता है तो इसे हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। दोबारा देखिए कि इसी के साथ एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है महसूस कराता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक मतलब होता है शिद्दत। शिद्दत से मुराद ये है कि किस पावर के साथ या किस ताकत के साथ वो चार्ज जो है दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी डेफिनेशन हम यूं करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे मुराद ये है कि स्पेस के अंदर जब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगाता है, दोबारा देख लें कि स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस, कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जब स्पेस के अंदर चार्ज जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है तो उस पॉइंट को कहा जाता है या उस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स है, इसलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। और इसका फॉर्मूला जो है इस तरह से होगा कि E that is equal to F divided by Q। F divided by Q, इससे मुराद ये है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर या यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स अमल कर रही होती है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। दोबारा सुन लें कि किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर जो जब फोर्स अमल कर रही होती है तो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अगर यहां से हम फोर्स मेजर करना चाहते हैं, तो इसका भी सिंपली हम फार्मूला इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। E is equal to F divided by Q, और यहां से हमने F निकालना है तो Q को इस तरफ ले आएंगे
F इज इक्वल टू Q नॉट E हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए भाई, जब भी हम किसी चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज की जो अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है वो हम एक लाइन के जरिए से शो करते हैं। अब वो लाइन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम यूं देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए फील्ड चार्ज विद एन एरोहेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इससे क्या मुराद, इससे मुराद ये है कि पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये माइकल फैराडे साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था कि चार्ज जो है, चार्ज के इर्द गिर्द कुछ लाइंस जो है वो पाई जाती हैं। वो लाइंस देखिए कोई ऐसे परफेक्ट लाइंस नहीं होती, उन्हें आप देख नहीं सकते, इसलिए हम उन्हें नाम देते हैं इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइन से मुराद ये होता है कि ये फर्जी लाइंस होती हैं। फर्जी लाइन से मुराद ये है कि हम खुद इसे ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं कि पहले इसकी डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं कि फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। इसको फील्ड लाइन भी कहा जाता है। कहता है कि ये फील्ड लाइंस जो है ये एक आरसी लाइन है अराउंड ए फील्ड चार्ज। अराउंड ए फील्ड चार्ज से मुराद ये है कि जो चार्ज की फील्ड होती है उसके इर्द विद एन एरोहेड। एरोहेड से मुराद ये है कि इसको हम इस वाली कंडीशन में शो करते हैं। ये जो लाइन है इसको हम एक एरो की मदद से शो करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये कहता है कि एरोहेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये के जो एरोहेड्स होते हैं, मतलब कि ये वाली जो साइड है इसकी, ये हमेशा डायरेक्शन को शो करती है, जो किसी मतलब कि फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल है इसका? वो पहला रूल ये है कि हमारे पास, आप सारे जानते हैं कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन जो है हमेशा आउटवर्ड होती है। ये ऑब्जेक्टिव भी है कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होती है। मतलब कि पॉजिटिव जो है पॉजिटिव से बाहर की जाने जा रही होती है और नेगेटिव जो है उसमें बाहर से अंदर की जाने ये लाइंस आ रही होती है। ये इनकी डायरेक्शन है और ये ऑब्जेक्टिव में आती है। अब इसका हम यूं भी एक मतलब कि सैंपल ड्रा कर सकते हैं कि बिलफर्ज अगर ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। तो इससे लाइंस ये ऐसे निकलेगी, निकलने के बाद ये इस तरह से इसके अंदर एंटर होगी ऐसे। अब ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें बाहर की जाने मतलब कि आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। और इसी तरह से ये जो है हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें इनवर्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन होता है अराउंड चार्ज इमेजिनेट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अदर चार्ज। इसके बाद हमने एक छोटी सी एग्जांपल की इसकी। इसके बाद हमने एक और टर्म पढ़ी जिसको नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, उसका यूनिट पढ़ा, उसकी इक्वेशन हमने देखी। इसके बाद हमारे पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हमने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के बाद इसकी जो डायरेक्शन बताने का जो फॉर्मूला था वो हमने देखा। एक छोटी सी हमने डायग्राम ये भी की और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बिलफर्ज अगर नहीं आया, किसी पॉइंट पे अगर कंफ्यूजन है तो आप कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं।